बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है मैट्रिक्स। ए रेक्टेंगुलर एरे और ए फॉर्मेशन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ रेड नंबर से 0 1 2 3 4 and 7 such as 1 7 3 2 4 0 and then enclosed by a brackets। ये ब्रैकेट स्केयर है। ये कौन सी ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे? ब्रैकेट स्केयर इज सेड टू बी इफ सेड टू ए फॉर्म। ये मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स को हम इस तरह लिखते हैं। ये ब्रैकेट स्केयर है, ठीक है। 1 7 3 2 4 6 इसको हम क्या बोल देंगे? मैट्रिक्स। सिमिलरली जो हमारे पास 0 3 1 4 इज एन अदर मैट्रिक्स। ओके, रो एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। हम रो एंड कॉलम की बात करेंगे। मैट्रिक्स में होता क्या है? कॉलम होते हैं, रो होता है। कॉलम जो है वो ऐसे होंगे हमारे पास, वो हम आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं रो की। ये जो हॉरिजॉन्टली हमने ये एक डब्बा बनाया है, ये क्या कर रहा है? रो को ज़ाहिर कर रहा है, जैसे R1 R2 R3। इस मैट्रिक्स की जो रोज़ है वो 3 हैं, R1 R2 और R3। In matrix A, the entries presented in horizontal way are called rows. In matrix A, there are 3 rows as shown by R1, R3, R2। वही बात होगी जो ये डब्बे बने हुए हैं ना, ये ऐसे हॉरिजॉन्टली, ये क्या होते हैं? ये किसी भी मैट्रिक्स का रो होता है। तो आगे हम बात करते हैं कॉलम्स की, कि कॉलम्स जो है ना वो कैसे होते हैं। आगे कॉलम्स को हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक पे मैट्रिक्स है। इसके जो कॉलम है ये ऐसे वर्टिकली, हमने ये जो डब्बे बनाए हुए हैं वर्टिकली, ये क्या है? किसी भी मैट्रिक्स के ये कॉलम है। जैसे C1 है, C2 है, C3 है। तो इसके बारे में यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इन मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकली वे आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बी हैज़ द कॉलम एज शोन बाय C1 C2 एंड C3। ये जो ऐसे वर्टिकली डब्बे बने हुए हैं ना, ये किसको शो कर रहे हैं? कॉलम को। ये C1 C2 और C3। ओके, अब हम देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन ए मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। इफ ए मैट्रिक्स M हैज़ M रो एंड n columns, then M is said to be of order M by n। for example हम बात में करते हैं M से क्या मुराद है? M से मुराद है नंबर। किसी भी कॉलम का नंबर है, रोज़ का नंबर है। यहाँ पे n भी क्या कर रहा है? नंबर्स को ज़ाहिर कर रहा है। जो M है ना, ख़ास करके वो रोज़ को ज़ाहिर कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ रोज़। और जो उसका जो कॉलम का नंबर है ना, या कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, वो n ज़ाहिर कर रहा है। ये n कॉलम्स को ज़ाहिर करेगा और जो m है वो रोज़ को ज़ाहिर करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नीचे दिया हुआ है कि m हमारे पास क्या है? 1 हमारे पास मैट्रिक्स है। आपको पता ही लग गया हो कि मैट्रिक्स क्या होता है। इस ऑर्डर ऑफ 2 by 3। इसका क्या मतलब है? इसमें ये है कि इसमें ये 2 जो है ना, 2 ये क्या है? रो है। ये 1 ये 2, इसका ऑर्डर क्या होगा? यानी कि 2 by 3। ये क्या? 2 रोज है। और कॉलम यहाँ ये देखें, कॉलम ये है। कॉलम ये इसको ज़ाहिर कर रहा है 3। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2 by 3। क्या ऑर्डर हुआ? 2 by 3। 2 रोज़ को ज़ाहिर कर रहा है और 3
कॉलम्स को ज़ाहिर कर रहा है। आगे देखिए जो n मैट्रिक्स है हमारे पास, यहाँ पे ये देखें 3x3 मैट्रिक्स, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हमारे पास क्या है, रो कितने हैं, नंबर्स ऑफ रोज क्या है, कितने हैं, ये 1, ये 2 और ये 3 हो गए, ये 3 हो गए। और जो कॉलम्स है, कॉलम देखें 1, 2 और 3, ये 3 कॉलम्स हो गए। तो इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 3x3। ओके, आगे हम डिस्कस करते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं और कब इक्वल मैट्रिक्स होते हैं। लेट A and B two matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B if if and only if। इससे ज़ाहिर करते हैं जब इक्वल होंगे A इज़ इक्वल टू B के, जो आम हम ज़ाहिर करते हैं कोई भी चीज़ कैसे इक्वल होती है, वो A इज़ इक्वल टू B से ज़ाहिर करते हैं। इसमें क्या होता है, पहला इसमें कंडीशन ये है कि द ऑर्डर ऑफ A द ऑर्डर ऑफ B, यानी कि इन दोनों के ऑर्डर, पहला कंडीशन क्या है, ऑर्डर क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ A द ऑर्डर ऑफ B। दूसरी कंडीशन क्या है कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी कि इनमें जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या हों, इक्वल हों, एक जैसे हों। ठीक है, क्या होंगे, उनके जो हिस्से पाए जाते हैं, जो भी एलिमेंट हैं हिस्से हैं, वो क्या हों, बराबर हों। आगे हम एग्जांपल देखकर एग्जांपल से समझते हैं कि कौन से इक्वल होंगे और कौन से इक्वल नहीं होंगे। हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। हमारे पास फर्ज करें ए है, ए हमारे पास मैट्रिक्स है, वो क्या है 1 4 -3 2। ठीक है, एंड बी मैट्रिक्स की क्या है 1 -4 2 + 1 4 - 2। उसने कहा कि आर इक्वल मैट्रिक्स, आर इक्वल मैट्रिसेस। ये इक्वल हैं कैसे, जब इसको 2 + 1 करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3, 4 - 2 करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2। अभी ये देखो, इसमें क्या है 1 है, इसमें पहले क्या है 1 है, इसमें 3 है और ये क्या बन गया 3। इसमें क्या है -4 है, यहाँ भी क्या है -4 है। यहाँ देखो 2 है और यहाँ क्या हुआ 2, तो क्या है ये आर इक्वल मैट्रिक्स। आई होप कि आपको समझ लग चुकी होगी। अगली एग्जांपल देखते हैं। अगली एग्जांपल में क्या कहा है उसने, एग्जांपल नंबर 2 है L is equal to 2 - 1 3 2। ठीक है, ये क्या हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट। M हमारे पास क्या है, M हमारे पास है 2 - 1 3 - 2। ठीक है, ये हो गया, नज़र आ रहा है आपको, L 2 - 1 3 2। M हमारे पास मैट्रिक्स क्या है 2 - 1 3 - 2। अब आर नॉट इक्वल, क्या ये इक्वल है या नॉट इक्वल है, कैसे, ये देखें मेरे, ये हमने यही देखना है कि इसमें ये इक्वल है या नॉन इक्वल है। ये 2 है
यहाँ भी क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 है, यहाँ भी क्या है 3 है, ये -1 है, यहाँ भी -1 है, यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ क्या है माइनस का है। ठीक है, यहाँ पे क्या है प्लस का, यहाँ क्या माइनस, ये हो गया, यानी कि यहाँ माइनस है और ये प्लस का है, तो ये क्या होगा, ये नॉट इक्वल होगा। यहाँ पे ये देखें, ये रो इसके 2 हैं, इसकी भी 2 हैं, कॉलम इसके 2 हैं और इसके भी 2 हैं, तो क्या कॉलम तो ठीक है इक्वल भी हैं और रोज भी इक्वल हैं, बट यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है, ये क्या है नॉट इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल। आगे हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि P हमारे पास है, P इज इक्वल टू 2 -5 3 6। ठीक है, तो Q हमारे पास क्या है, Q हमारे पास क्या है इज इक्वल टू 2 -1 3 2 4 0 2 3 0। ठीक है, हमारे पास क्या है, तो Q क्या है 2 -1 3 2 4 0। ठीक है, अब इसमें ये देखें रो क्या हो गई 2 हैं, कॉलम क्या है 2 हैं। ठीक है, इसमें क्या है रो 2 हैं, कॉलम क्या है 3 हैं। इसमें क्या हो गया, हमारे पास जो इक्वल होगा उसके कॉलम और रो क्या हो गए इक्वल हो गए, और उसके जो नंबर्स क्या हो गए वो भी क्या हो गए इक्वल हो गए, तो देन तब भी इक्वल होगा। तो इसमें यहाँ पे क्या है, एक तो एलिमेंट भी सेम नहीं है, एक इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है, इसमें 2 रो हैं 3 कॉलम हैं, इसलिए क्या हो गया ये नॉट इक्वल हो गया। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि कॉलम और रो क्या है, मैट्रिक्स क्या है, इक्वल क्या है और ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का। तो आगे हम 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो आगे आपको 1.1 एक्सरसाइज का सलूशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।